संघर्ष किया, सब कुछ किया, लेकिन उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन एक चीज होती है ना कि जो इंसान कोशिश करता है कामयाबी एक दिन हासिल कर ही लेता है। तो पेटीएम ने संघर्ष करते 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 कोरोना जैसी नोटबंदी जैसी हालात के अंदर उसने संघर्ष किया और वही हुआ, उसने सक्सेस पाई। आज पेटीएम को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अच्छा, उसको जनाने वाले कौन है? आप और हम। तो दोस्तों, जब पेटीएम जैसी एक ऐसी एप्लीकेशन जो आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर धूम मचा रही है, जहां से आज अगर मैं बात करूं उस एप्लीकेशन से अगर आप रिचार्ज भी करते हो तो भी उसके अंदर वो अपना चार्ज काटने स्टार्ट कर चुका है। बात करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी का कोई बैंक नहीं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, गोडाउन नहीं, जोमेटो, स्विगी का कोई रेस्टोरेंट नहीं, ओला उबेर की कोई गाड़ी नहीं, ओयो का खुद का कोई होटल नहीं और पबजी वालों को कोई ठिकाना नहीं, जहां बैठेंगे वहीं ठोक डालेंगे। तो दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं पूरे विश्व के अंदर सारा का सारा काम एप्लीकेशन के माध्यम से चलता है। लेकिन आज मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि एनवी शॉपी 21वीं सदी का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट, शॉप विद अस, चेंज योर लाइफ। हकीकत में एनवी शॉपी जो चीजें लेके आई है वो प्रेजेंट आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। बात करते हैं ई रिटेल चेन स्टोर की, तो घर की ग्रोसरी एनवी शॉपी में, पढ़ाई की बात करूं तो एनवी शॉपी में, ई मित्र का काम की बात करूं तो भी एनवी शॉपी में। बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे एप्लीकेशन की जिसे हमें काफी टाइम से इंतजार था, जिसका नाम है तिजारत। तिजारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही मिशन होता है, अगर मैं किसी को प्लान भी दिखाता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे तिजारत से शुरू करता हूं कि सर आप 1197, 1498, 2999, 7,999, 30,000। बात करूं दोस्तों इस एप्लीकेशन की, मैं आज अगर बात करूं, अगर आपने तिजारत की एप्लीकेशन अगर अभी तक नहीं ली है तो मैं पहली फुर्सत में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तिजारत की एप्लीकेशन आप खुद लेके देखें। क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आई थी, जब अमेज़न ने तिजारत का जो सबसे पहला आईडी 1491 का स्टार्ट किया था, सबसे पहले आईडी मैंने अपनी खुद की लगाई थी। मैं सर मुझे करना है, जब मैं उस में क्या कमीशन है, कैसे हम लोगों को किस हिसाब से वर्ल्ड क्लास चीजें दे रहे हैं, जब ये चीजें हम बताएंगे देन जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, चाहे वो कोई सा भी हो, क्योंकि देखो आपको पता है वी आर वेरी मच फेयर। जितने हम फेयर हैं, जितने हम चीजों को लेके एक एक पर्टिकुलर चीज को रियल टाइम, अगर तिजारत की बात करें तो मैं कहता हूँ तिजारत में हर एक चीज रियल टाइम है। हमारा रियल टाइम आपको ट्रांजैक्शन का कमीशन मिलता है, रियल टाइम सेटलमेंट है, एवरीथिंग यू ऑल गेट रियल टाइम। तो फिर इन चीजों को बताने समझाने में हमें पॉलिसी जो होती है हमारी, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि 158 लोग हैं, तो हम इसकी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर। जैसे मैं कहता हूँ अगर कोई एनवी शॉपी ज्वाइन करता है तो मैं कहता हूँ वो कोई डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर एनवी शॉपी से क्या कहते हैं एमबीए कर रहा है एक तरह का। क्योंकि देखो मैं भी यहाँ पे आया था तो सबको पता होगा मैं ऐसे ही आई मीन आई वाज डूइंग माय वर्क, बट तिजारत मैंने स्टार्ट यहाँ से जीरो से करा है। और ये कंपनी आप सब ने मिलके, हम सब ने मिलके परोसा है। और मैं एक चीज और सभी को बताना चाहूंगा कि 23 मार्च को तिजारत का स्टोर एक प्रॉपर ओपन हो रहा है। कहाँ पे? ये है अपना क्या कहते हैं, प्रयागराज में, जीटी रोड में। तो आप लोग इसे चाहो तो प्रमोट भी कर सकते हो, और कोई विजिट भी करना चाहे तो इन्होंने जो ऑनर है उन्होंने बुलाया भी है। चीफ गेस्ट है अहमद सर और वासिद अली वहां पे जा रहे हैं। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, तो आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। ये चीजें इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम बात करेंगे तिजारत में 300 प्लस सर्विसेज है। बैंकिंग सर्विसेज थे हमारे पास, अकाउंट ओपनिंग भी सर्विसेज थे जिसमें हम लोग एफलेट लिंक के थ्रू या फिर एफलेट प्रोग्राम जो होते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज के, उसके माध्यम से हम सारी चीजें कर रहे थे। आप सभी लोगों को पता होगा एक कंपनी के बारे में, हम सभी के पास एक पैन कार्ड होता है। क्या होता है? पैन कार्ड होता है। और ये पैन कार्ड कौन बनाती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बॉडी है जिसका नाम है एनएसडीएल। इसका नाम है एनएसडीएल। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, ये गवर्नमेंट की अपनी बॉडी है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यानी जितने भी हमारे
ट्रांजेक्शंस ऑल होते हैं, ये कौन देखती है? NSDL देखती है। तो NSDL से हमारा ऑलरेडी पुराना नाता था, आप लोगों को पता है कि हम NSDL का ऑथराइज काउंटर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सभी को दे रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में NSDL का काउंटर लेके क्या बना सकते हो? पैन कार्ड बना सकते हो। ठीक है, ये उनकी गवर्नमेंट की अपनी साइड है। इनका एक बैंक भी है, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो सिटी में उनको पता होगा, NSDL पेमेंट्स बैंक। क्या है? एक NSDL पेमेंट बैंक है और ये लास्ट 2 ईयर से अराउंड काम कर रही है। इसमें कोई भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी है समझो, तो इसमें आप अभी कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पूरा ये ऑनलाइन प्रोसेस रहता है और सारी चीजें रहती है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे BOB, मैं सर्च करता हूँ BOBCSP, ये आप गांव में सिटी में ये फोटोज देखते होंगे, लोग छोटे छोटे बैंक्स खोल के रखते हैं इस तरह का या इस तरह का। मैं ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, या इस तरह का बैंक लोग ओपन करते हैं। तो आप में से कोई भी अब NVSOP में तिजारत में क्या कर सकते हैं? NSDL पेमेंट्स बैंक का क्या कर सकते हैं? मिनी बैंक ओपन कर सकते हैं, यानी तिजारत NSDL का कियोस्क बैंक ओपन कर सकते हैं। और ये पैन इंडिया लेवल पे लाइव है। नॉर्मली इंडिया के सभी पिन कोड पे अवेलेबल है। आप बिहार से हो, बंगाल से हो, असम से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो, आप NSDL पेमेंट बैंक का क्या ले सकते हो? बैंक ओपन कर सकते हो, मिनी बैंक ओपन कर सकते हो और इसका आप वहां पे सर्विसेज दे सकते हो, जैसे सेविंग अकाउंट ओपनिंग करना, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, माइक्रो एटीएम और AEPS से पैसे निकालना, मनी ट्रांसफर, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है। तो मैं ये कहूंगा कि ये इट्स रियली अमेजिंग। आप लोगों को मैं आप प्राउडली जो तिजारत को प्रमोट कर रहे थे, जो तिजारत के बारे में बता रहे थे, वो तो ऑलरेडी बता ही रहे थे, बट अब और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? सर्विसेज को बता सकते हैं, क्योंकि अब वो कियोस्क बैंक भी दे सकते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 100% लाइव है। आज भी अगर कोई चाहे तो इस बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। विद इन अ वीक का प्रोसेस रहता है, नॉर्मली 3 to 4 डेज में वो सर्विसेज वहां से अवेल करा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, तो मैं बताऊं, अगर हम NSDL पेमेंट्स बैंक यानी जो आउटलेट है, इसमें जीरो क्या होता है? जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें रुपए या वीजा कार्ड, जो डेबिट कार्ड होता है वो रुपए कार्ड या वीजा कार्ड आपको मिलता है। ई स्टेटमेंट ऐप के माध्यम से पासबुक एंड ऑल वो सारी चीजें भी निकाल सकते हो। 4% तक का नॉर्मली इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है और अकाउंट टू अकाउंट फंड भी ऐड कर सकते हैं और फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ के साथ इसका ऐप भी आपको मिल जाता है। कैश विड्रॉल आपके ब्रांच से वो कर सकते हैं, जो भी इसका क्या लेंगे, काउंटर लेंगे। इसका नॉर्मली जो विड्रॉल का लिमिट होता है 25 होता है, 25,000। 3 ट्रांजेक्शन तक आपको नॉर्मली फ्री रहता है, उसके बाद चार्जेबल होता है। नॉर्मली ये सभी बैंक में। कैश डिपॉजिट में आप आपके दुकान पे यानी आपका जो स्टोर होता है या कियोस्क बैंक जो है आपका मिनी बैंक, वहां से भी कर सकते हैं। और इसमें अप टू 2 लाख तक का आपके, ऐसे तो नॉर्मली ऑनलाइन कितना भी कर सकते हैं, 2 लाख तक का कैश डिपॉजिट आपके इससे कर सकते हैं यानी कियोस्क से कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें AEPS की आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो मोदी जी का एक डिजिटल पेमेंट का सारी चीजें हैं, वो भी सर्विसेज अवेलेबल है इसमें। यानी तिजारत पे में तो ऑलरेडी है, साथ के साथ NSDL पेमेंट्स बैंक में भी, इसमें भी आप इसके माध्यम से किसी का कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं।
आप लोगों को पता होगा तिजारत के बारे में, अगर कोई तिजारत के माध्यम से एनएसडीएल का ले तो क्यों ले? तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेवल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैन कार्ड और प्लस 300 प्लस सर्विसेज हैं तिजारत में। ऑथराइज हम सर्विस काउंटर दे रहे हैं आईआरसीटीसी का, रेलवे का, जिसमें आपको हम क्या दे रहे हैं, एक टिकट पे 20 रुपए और 40 रुपए, साथ के साथ आईआरडीए जो इंश्योरेंस की बॉडी है, वहां से हम आपका क्या कहते हैं लाइसेंस ब्रोकरशिप होल्डर हैं, जिससे कि हम आपको इंश्योरेंस भी करके दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तिजारत में और कौन कौन सी सर्विसेज है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। बट अगर एनएसडीएल बैंक और अदर बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, तिजारत और एनएसडीएल ने मिलके 300 प्लस सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, ठीक है। और ये जो बैंक अकाउंट है प्लस तिजारत, साथ के साथ यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज एक जगह मिल जाती है, बैंक के लाइन्स और चक्कर काटना नहीं पड़ता है। अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। आप जो अकाउंट ओपन कर सकते हो मोबाइल से भी कर सकते हो और साथ के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो अभी ऑनली बहुत जल्दी करंट अकाउंट भी हम ला रहे हैं, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट, एयर टिकट बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं, डीएमटी, एपीएस, एमएटीएम, ये सारी चीजें अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड बिल भी अवेलेबल है, रेलवे टिकट और होटल ला रहे हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट ओपनिंग रहेगा और साथ के साथ ये जो अकाउंट है फुल केवाईसी रहेगी और ई केवाईसी के माध्यम से आप ओपन कर सकते हो मोबाइल नंबर से या फिर क्या कहते हैं वेरीफाई करके, या फिर आधार जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है जो हम देते हैं उससे। अब बात करते हैं कमीशन एंड ऑल की, जो मेन चीजें हैं। अगर आप एनएसडीएल बैंक आप में से कोई भी लेता है तो क्या कमीशन मिलने वाला है? आप कस्टमर से अकाउंट ओपनिंग का ऑल ओवर इंडिया अगर बात करूं तो 200 से 300 रुपए लोग लेते हैं, या फिर किसी बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी एक्स्ट्रा 200 रुपीज लेते हैं, तो वो चीज आप चार्ज कर सकते हो। बट एनएसडीएल की तरफ से, पेमेंट्स बैंक जो है एनएसडीएल, उसके तरफ से आपको कमीशन मिलने वाला है 100 रुपए आपको चार्ज करना है, 100 रुपए प्लस जीएसटी वन टाइम अकाउंट ओपनिंग, जिसमें से 25 रुपए आपको कमीशन आ जाता है, ठीक है। कैश डिपॉजिट पे भी आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है 0.20%, ठीक है। उसके बाद कैश विड्रॉल पे भी आपको कमीशन मिलता है 0.20%। उसके बाद ये एईपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का पूरा आपका कमीशन स्लैब है। तो मैं कहूंगा आप लोगों में से जितने लोगों ने भी सोचा है, अगर मैं बात करूं आप में से कोई बिहार, बंगाल एंड ऑल से बात है, तो वहां पे होता क्या है, बैंक कियोस्क लेने के लिए मैंने खुद चीजों को देखा है और बहुत पास से देखा है। यानी बैंक सीएसपी के लिए क्या करते हैं, अच्छा खासा चार्ज करते हैं, 50,000, 1,00,000, 10,000, 20,000, 30,000, और उनको सीएसपी भी अवेलेबल नहीं करवा पाते। कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मिल जाएगा, आईसीआईसीआई का मिल जाएगा, एचडीएफसी का मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। बट आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीजें फेयर है, रियल टाइम है। आप एनएसडीएल का ताल ठोक के ऑल ओवर इंडिया नॉर्मली सभी पिन कोड्स पे अवेलेबल है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, एनएसडीएल का जन सुविधा के सॉरी कस्टमर सीएसपी पॉइंट दे सकते हो, कियोस्क दे सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इसमें आपको जो हमारी तरफ से जो मटेरियल्स मिलते हैं, जो कियोस्क या फिर सीएसपी लेंगे, एनएसडीएल का सर्टिफिकेट मिलेगा, तिजारत का भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग के प्रॉपर आपको वीडियोस मिलते हैं, प्रॉपर एक वहां से एनएसडीएल बैंक से आरएम रहता है जो कि प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, डेडिकेटेड मैनेजर रहता है, और हमारे यहाँ से भी प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है। जितने भी लोग फ्रेंचाइजी लेंगे उनको हमारे यहाँ से, आवाज सभी लोगों को आ रही है, आप में से मिलेगा। और इसमें आपको सेविंग अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं।
तो कुल मिला के ये था कि आप में से किसी ने भी आज तक सोचा होगा कि बैंक में जॉब करना है और अच्छी खासी अर्निंग करनी है, तो मैं कहूँगा अभी सबसे बेस्ट मौका है। आप आराम से, अगर ओनली जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो मैं कहूँगा सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो आपका घर है उसको ही क्या बना दो, घर को ही बैंक बना दो, बैंक सीएसपी में कन्वर्ट कर दो। आसपास के लोग जानेंगे कि ये घर से ही सारी चीजें कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ आपका जो होम है, घर है, वहीं पे लोग आने लगेंगे और अच्छी खासी क्राउड आएगी, आईडीज की यानी शॉपिंग की भरमार लगेगी। और तिजारत की जो 300 सर्विसेज हैं जिसको लेके हम बात करते हैं, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, एईपीएस है, मनी ट्रांसफर है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ने वाला है। जिसका ऑलरेडी दुकान है तो मैं कहता हूँ आपने जिस दिन बैनर लगा दिया कि आपका बैंक का सीएसपी है, कस्टमर्स के लाइन लग जाते हैं। अगर आप में से किसी ने सोचा है बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लेना है या फिर अदर बैंक का लेना है, तो मैं कहूँगा वहां पे आपको कस्टमर का वॉल्यूम कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम? देखो, एनएसडीएल है क्या? ये एक पेमेंट बैंक है और इन्होंने अभी तक सिटीज में ही मार्केट करा है। इनका पेन कार्ड हर किसी के पॉकेट में होता है, चाहे हाउस वाइफ हो, नॉर्मल हो, XYZ कोई भी है। क्या है? उनके पास इनका पेन कार्ड है, बट क्या उनके पास बैंक अकाउंट है? नहीं। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, गवर्नमेंट की एक अथॉराइज्ड बॉडी है, बट अकाउंट किसी के पास नहीं है। अब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी खोला, किसका खोला? बीओबी। क्या होता है? 15 किलोमीटर के रेडियस में बैंक होना चाहिए पहले, तभी वो सीएसपी मिलेगा। अब उस एरिया में बैंक है तो फिर होता क्या है कि आपको वहां पे क्या होना है, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी अकाउंट होगा, तो फिर वो आपसे अकाउंट क्यों खुलवाएगा? समझ रहे हो? बट एनएसडीएल में है क्या, जिनके पास, क्योंकि एक जगह लोग बैंक अकाउंट खोलना प्रेफर नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रेफर नहीं करते। तो फिर आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स और कस्टमर बेस बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। और इसका जो प्रोसेस रहता है, और एक चीज मैं बताऊं, 3 से 4 दिन का प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपका एक ओडी अकाउंट और एक करंट अकाउंट खुलता है एनएसडीएल की तरफ से। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हो, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी वो भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए अपने। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का फोटो चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो प्रोवाइड कराती हूँ। सबसे पहले आपका करंट अकाउंट ओपन होने के लिए जाता है। कहाँ की क्या होने के लिए जाएगा? एनएसडीएल का करंट अकाउंट, जिससे आपके पास कमीशन आएगा या फिर आपके अकाउंट से वहीं से पैसे विड्रॉ होंगे। करंट अकाउंट ओपन होगा, वहां पे 2 अकाउंट, एक वहां पे ओवरड्राफ्ट का भी अकाउंट होता है। क्या होता है? ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट, पहले करंट अकाउंट खुलेगा और एक ओडी अकाउंट खुलेगा। तो जब ये अकाउंट एक ही जगह होता है दोनों, जब ये अकाउंट खुल जाएगा आपका, उसके बाद ये नॉर्मली 2 दिन का प्रोसेस होता है। 2 दिन में अकाउंट खुल जाता है, फिर 1 दिन नॉर्मली आपका नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस में होता है। 3 से 7 दिन के अंदर आपका जो एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है, सीएसपी है, उसका लॉगिन एंड ऑल मिल जाता है। फिर आप आराम से अपने एरिया में काम कर सकते हो। तो अब होना क्या है? मैंने बोला कि अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया या अदर का लिया, तो वहां पे होता क्या है कि आपका कट जाता है। सभी लोगों का अकाउंट आप नहीं खोल सकते। बट यहाँ पे होना क्या है कि आपने करंट अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। लाखों करोड़ों रुपए का क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नियरेस्ट जो बैंक है, जैसे वो बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, जो भी है, वहां पे आप एक आपको क्या करना है? एक करंट अकाउंट खोल लेना है। तो दो क्या होगा कि जो भी पैसे हैं उस बैंक में जाना, उसके अकाउंट में डाल देना, और जो भी आपको विड्रॉ एंड ऑल करना है, एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते रहना, और आपका सारा काम स्मूथली चलने वाला है।
तो अभी तक जिन्होंने तिजारत नहीं लिया था, मैं तो कहूंगा कि वेट किस बात की, एज अ वॉर स्टार्ट करो, कहीं द वे हाजिर है। बट जिन्होंने अभी तक तिजारत को हल्के में लिया था, मैं तो कहूंगा कि भाई अब वेट नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बैंक सीएसपी में और इन चीजों में कितना अच्छा खासा मार्केट भी है, पैसे भी हैं और चीजें भी है। और हम ट्राई करेंगे कि इसमें एक आईडी, सर बोल रहे थे बात करके कि एक आईडी भी लेके आएंगे। अभी जो इसका जो कॉस्टिंग है, अभी जो हम चार्ज करेंगे, जिन्होंने तिजारत का फ्रेंचाइजी ले रखा है या फिर लेने वाले हैं, तो उनको जो चार्ज पे करना पड़ेगा, टोटल सारे फॉर्मेलिटीज एंड ऑल लगा के इसका जाना है 15,000, 15,000 रुपए। तो मैं यही कहूंगा, आप में से जितने भी लोगों ने सोचा है कि एक बैंकिंग सुविधा केंद्र, कियोस्क या बैंक ओपन करना है, बैंक में जॉब करना था, तो मैं कहूंगा आपका सपना साकार हो चुका है। तिजारत वो चीजें अभी ला दिया है आपके घर पे, तो आप वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें आपको बैनर्स मिलते हैं और साथ के साथ एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी मिलेगा, जिससे कि आप किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप में से जिन जिन के पास जो जो क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हो। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सुनीता मैम है, प्राउड फील होता है। और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले एक आईडी पूरे दिन में लगाते थे, अब 3 आईडी लगा। तो एक बिजनेस लाइसेंस, आप एक बिजनेसमैन बना रहे हो, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। क्या करने का? अकाउंट ओपनिंग करने का, जीएसटी बनाने का, पैन कार्ड बनाने का, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का, यानी एक इंडिविजुअल बिजनेस नीड को पूरा फुलफिल करने का। और साथ के साथ जो लोग अभी तक आइसोलेटेड थे, जो एजुकेशन सेक्टर में मैंने देखा है कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जो आपके आसपास इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज है, या फिर जो इस कोचिंग सेंटर्स हैं, उसको भी टारगेट करो। जो ये हमारा एजुकेशन वाला सेगमेंट है, इसमें बहुत पावर है और इसमें बहुत पैसे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत पैसे हैं। आप अगर 20% समझ रहे हो, एक बच्चे का फी 1 लाख रुपए है, अगर 20% यानी 20,000, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? यानी आपको 20,000 रुपए एक स्लॉट में कमीशन आ रहा है। तो बहुत पैसे हैं। कुल मिला के हमें लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। और एक बार आप प्रॉपरली प्रोडक्ट सर्विसेज को आप अच्छे से समझा देते हो, बता देते हो, तो फिर नो वन कैन, एंड उसी दिन से हम अच्छा करने लगेंगे। अब एक बार क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है बकरांगी। क्या नाम है? बकरांगी। मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। कंपनी है बकरांगी, ठीक है ना? ये कंपनी कब से स्टार्ट हुई, और इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसलिए क्योंकि आज हमने लगभग इससे ऊपर क्रॉस कर दिया है। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, एक बार जोरदार ताली। कदम आगे लाके खड़ा कर दिया। ये 1990 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। 1990 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसका शेयर मार्केट में स्टॉक जो शेयर है इसका, वो 19 रुपए 45 पैसे का एक शेयर है। और इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जितने भी माय फ्रेंड यहाँ पर हमारे साथ लोग कनेक्ट है, इसको जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये VLE गवर्नमेंट्स एंड IT सॉल्यूशंस कंपनी है। यहाँ पर जाओगे आप तो इसके बारे में डिटेल्स में बताएगा ये कितनी कंपनियां चला रहा है। एक ही कंपनी देख सकते हैं, बकरांगी डिजिटल वेंचर्स, बकरांगी ई डॉको विजन्स, इस टाइप की IT सॉल्यूशंस, एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बकरांगी इलेक्ट्रॉनिक, बकरांगी फाइनेंस, आपका फिनसर्व, इसके अलावा आप नीचे ई सॉल्यूशंस INC। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक चीज पे स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है रिचार्ज। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक प्लेटफॉर्म, एक कंपनी रिचार्ज हुई थी, जस्ट सिर्फ ओनली फॉर रिचार्ज। और इसका नेटवर्थ देखना चाहेंगे क्या आप लोग? नेटवर्थ इसका आज की डेट में इसका नेटवर्थ क्या है? तो आप इसे विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं।
इसे विकिपीडिया पे जाकर इसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। नेटवर्थ क्या है इसका, जरा देखिएगा एक बार ध्यान से। हेलो एवरीवन, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसका नेट इनकम कितना है, 3.5 बिलियन यूएस में है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर यूएसए में मतलब कितना, यूएसए डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट के जो डॉलर्स यानी रुपए यानी कि पैसा, 4 मिलियन, इस बारे में बात कर रहे हैं। 44 मिलियन, 3.5 करोड़ बिलियन, कितना हुआ सर? $44 मिलियन, ये रुपीज में है अपना। यहाँ पर 3.5 बिलियन रुपीज में। 1 बिलियन कितने का होता है एवरीवन, जरा फटाफट चेक करके बताएं। कि ये चीजें हमें ये सिखाती है कि हम सभी तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, और अभी तो हमारे पास इतने सारे। ये 1990 में सर ये कंपनी स्टार्ट हुई, कोई एमएलएम कंपनी नहीं थी। पहली चीज बकरांग की कोई एमएलएम कंपनी नहीं थी, 1990 में स्टार्ट हुई और आज की डेट में अभी भी ये काम कर रही है। और जो ये दे रही है, आज हम इसको 2 कदम आगे ले जा चुके हैं। हम 300 प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में 30 प्रोडक्ट दे रही है। 30 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट, हम 300 प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो चैलेंज है मार्केट को इस चीज का कि आज जो एमबी शॉपी और उसके वेंचर, उसके सेगमेंट यानी कि तिजारत ने करके दिखा दिया, वो अल्टीमेट था। सर कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में रोकने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को समझ में आना चाहिए व्हाट इज द तिजारत, तिजारत है क्या।